नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे शिक्षाप्रद विषय के बारे में। सफलता के लिए हर हाल में संतुलन का होना बहुत जरूरी है। अगर मनुष्य को सफलता पानी है तो उसे अपना संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। तो हम इस शिक्षाप्रद कहानी के बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, सफलता जीवन में मिठास भर देती है। सफल होना, आगे बढ़ना, ये बहुत अच्छी बातें हैं। पर कभी कभी हम असफल क्यों होते हैं? इसका कारण यह नहीं कि हमारी क्षमता या काबिलियत में कोई कमी है। असफलता इस कारण भी नहीं होती कि हमारी मेहनत आधी है। हम सफल इसीलिए भी नहीं होते असफल इसीलिए भी नहीं होते क्योंकि हमारी किस्मत या हमारा भाग्य खराब है। अब आप पूछेंगे कि फिर मनुष्य जीवन में असफल और निराश क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग में समत्व यानी संतुलन नहीं होता है। इसीलिए वह उनको सफलता नहीं मिलती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि युक्त या बुद्धिमान वही मनुष्य होता है जो समत्व का अर्थ और महत्व समझ सकता है। समत्व या संतुलन सही सोच या समबुद्धि का उत्तम प्रमाण है। जो मनुष्य समत्व को जान ले वह जान जाता है कि अच्छे और बुरे का संतुलन कैसे करना चाहिए। समत्व जीवन में हर वस्तु में, हर परिस्थिति में संतुलन करना सिखा देता है। यह संतुलन सुख और दुख के बीच का है। यह संतुलन आशा और निराशा के बीच का है। यह जीवन जीने का संतुलन है। भगवान कृष्ण का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका जन्म राज परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने अपना बचपन ग्वालों और गायों के साथ बिताया था। राजमहल के सभी सुख सुविधाएं दूर रहे। यशोदा मैया के प्रेम ने भले उन्हें कभी देवकी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया, पर उनके सगे मामा जी का क्रोध उनके भाग्य का सत्य था। मामा कंस के बाद भी उन्हें मथुरा की राजगद्दी नहीं मिली और द्वारका आकर नई नगरी बसानी पड़ी। ऊपर से उन्हें रण छोड़ के नाम भी मिला, जाना गया नाम से भी। पर क्या कभी कान्हा का मुंह इन दुखों से मलिन हुआ? क्या इन संकेतों के कारण कभी उनकी बांसुरी की धुन की मिठास कम हुई? नहीं, उनका संगीत उतना ही मधुर रहा और उनके मुंह पर हमेशा मिठाई सी आनंदमयी हंसी खिलती रही। इस कारण यह नहीं कि वह भगवान थे, इसका केवल एक ही कारण है, समत्व या संतुलन। भगवान कृष्ण ने कभी अपनी आपदाओं या समस्याओं को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। उनका समत्व कंस का भेजा हुआ बड़े से बड़ा राक्षस और असुर भी डगमगा नहीं सका और इस समत्व से वह अपना कर्म करने में सफल हुए। जब शांत मन से अपनी परेशानियों को देखेंगे तभी तो उनके समाधान का असरदार उपाय सोच पाएंगे। समत्व से किया गया हर कर्म सफल होता है क्योंकि यह कर्म शांति और बुद्धि से किया जाता है, न कि आतुरता या जल्दी में। इसीलिए जीवन में सफलता का परिणाम और आदर दोनों ही समत्व है। समत्व ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो आपको सफलता में भी कर्म करते रहने का असफलता में भी आपको कर्म करते रहने का प्रोत्साहन देती है। जब आप असफलता के बाद भी कर्म में लगे रहे, जब आप असफलता के बाद भी अपने लक्ष्य के मार्ग से न हटे, तभी तो आप निष्काम कर्म के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं।
जब असफलता में भी आपका समत्व ना खोए, तभी आप अपनी गलतियों से सीखने का और उन्हें सुधारने का साहस दिखा सकते हैं। इसीलिए तो भगवान कृष्ण श्लोक में कहते हैं कि समत्व से ही निष्काम कर्म उत्पन्न हो सकता है। समत्व से ही कर्म में कुशलता आ सकती है, और जब कर्म में कुशलता हो और कर्म निष्काम हो तो वह कर्म अपने आप ही सफल होगा। तो फ्रेंड्स, हमने जाना सफलता के लिए हर हाल में संतुलन का होना जरूरी है। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने समत्व और अपने कर्म से असफलता का सामना किया और अपने संतुलन को बनाए रखा। इसीलिए वह सब कार्य में जो सफल हुए, और उन्होंने अपना संतुलन नहीं खोने दिया। इसीलिए हर व्यक्ति को अगर सफलता हासिल करनी है तो अपने संतुलन को बनाए रखना होगा। यह व्यक्ति के जीवन और अंतर्मन पर ही आधारित होता है। अब जब श्री कृष्ण भगवान में इतना दुख पड़ा, उसको वहाँ से कंस के मामा डर से और मैया यशोदा के यहाँ रहना पड़ा, फिर भी उनकी जो बांसुरी की धुन थी वह उतनी ही मीठी थी और उनके चेहरे की हंसी भी वही थी। तो उन्होंने अपना संतुलन नहीं खोया और असफलता का सामना किया। इसी प्रकार मनुष्य को भी सफलता के लिए अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। अगर आप संतुलन नहीं खोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और आप समत्व से अपनी जो शैली है, अपना जीवन है, उसको आप आगे बढ़ा सकते हो। आप हर काम में सफलता का संतुलन का हासिल कर सकते हो। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।